ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 16 मई 2023। वरदान है, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। मेरा रूप स्वरूप सफल हो। कब होगा? आत्मा के अकाउंट में जब कमाई होती है, अकाउंट में जमा होता है, तब वो कर्मों का फल आत्मा को अच्छा लगता है, उसको कहते हैं सफल। लास्ट हफ्ते में बाबा सफलता स्वरूप के बारे में कंटिन्यूअस बहुत वरदान बाबा ने चलाए थे। आज और एक फॉर्मूला बाबा दे रहे हैं कि सफल हम कैसे बने। माना कर्मों के फल के तरफ आप अटेंशन रखेंगे, वो फल आपको अच्छा लगना चाहिए। स्वरूप, मेरा रूप। फिर उसके लिए क्या करना है? हम ज्यादातर क्या करते हैं? बाबा, मेरा पत्नी ठीक नहीं, मेरे सास ससुर ठीक नहीं है, ऑफिस में ऊपर वाले ठीक नहीं है, तो गलती और किसी के ऊपर डाल देते हैं। बाबा क्या कहते हैं? स्वयं को बदलो। और किसी के प्रति कंप्लेंट भी मत करो कि वो बदले करके, ऐसा इच्छा भी मत रखना। बदलना आपको है। आपके हिसाब किताब के कारण वो आत्माएं ऐसे आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनका उसमें कोई गलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं सभी बातों में। कोई कोई कहते हैं हम कहाँ तक सहन करें, एक तो लिमिट है ना। उनको भी थोड़ा कुछ बदलाव करना है ना, सब कुछ हम ही करेंगे तो। बाबा कहते हैं सभी बातों में विजय प्राप्त करना है तो हर कर्म में आपको ही बदलने का भावना हो। हाँ, सिर्फ भावना से नहीं होता है, भावना के साथ साथ बदलने के लिए जो विधि है, विधान है, उसको भी आपको अपनाना पड़ता है। सब जानते हो, सफलता कब मिलेगा? संगम युग में ही मिलेगा। किसका संगम? बाप और आपका संगम। तो क्या बदलना है? क्या बदलना है? बाबा कहते हैं जो भी कर्म आप मत करना, भगवान से कराना। तो भगवान जो कर्म करता है, 100% वो कर्मों का फल सफल ही होगा। इसलिए हर कर्म में क्या करते हो? मैं ध्यान सुनाता हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ, मैं करेंगे तो ही ठीक होगा, मैं ही राइट हूँ। ये मैं को बदलकर वहां बाबा को रखो। क्या होगा? जिस कर्म में आपने इस भावना से भगवान को यूज किया है, तो हर बात में या सभी बात में आपको विजय प्राप्त होने का एहसास होता है। याद रखिएगा, आपने कर्मेंद्र यूज किया तो कर्म होगा ही। कर्म होगा तो कर्म का फल मिलेगा ही। आज जो आत्मा द्वारा आपको दुखद का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब आपका ही किया हुआ कर्मों का हिसाब। क्वेश्चन, उसको बदले कैसे? जिस दिन आपका अमृत वेले का युग पावरफुल होगा, सुबह उस दिन की सारे चैतन्य और जड़ शक्तियों को परमात्मा की शक्ति द्वारा पेमेंट करेंगे। तब कोई आत्मा द्वारा, पंच तत्वों द्वारा आपको नोटिस नहीं आएगा। इसीलिए आपको दुखद का अनुभव नहीं होता है।
जिस दिन आपका योग पावरफुल नहीं है, कमाई नहीं किया है, लोन लिया है, पुराना अकाउंट में माइनस है, कभी कभी क्या होता है ना, पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है। बिजनेस में भी देखा होगा, वीकेंड में या कोई एक दिन पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है। उस दिन उतना बिजनेस नहीं होता है, लेकिन घर से लेकर आना पड़ता है, बैंक से विड्रॉ करना पड़ता है। एटलीस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट में तो पैसा तो रहना पड़ेगा ना। इसीलिए जितना जिस दिन आपका कमाई ज्यादा होगा, सारे आत्माओं को कमाई आप पेमेंट करते हो, तब आपको असफलता का अनुभव नहीं होता है। तो बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, बार बार टेंशन हो रहा है, अब सोचते कुछ और हो और कुछ हो और ही टोटल डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब आपके पास कमाई कम। आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप क्या सोचते हैं, ठीक है मेरे बच्चों का अच्छा कॉलेज में एडमिशन करेंगे, नो प्रॉब्लम, सेविंग्स बैंक में अकाउंट है ना, उस अमाउंट द्वारा हम क्या करेंगे, उसका फीस पेमेंट कर देंगे। तबीयत ठीक नहीं है किसी का, नो प्रॉब्लम, इंश्योरेंस किया है ना, अच्छा हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। तो सोचेंगे ना अच्छाई के लिए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे स्वयं को बदलो, कमाई की तरफ, रूहानी कमाई की तरफ, बेहद की कमाई की तरफ। कभी कभी क्या करते हैं, हमारे साथ में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनके तरफ हम अटेंशन रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अब सारे विश्व के साथ कनेक्टेड हो, इसलिए सारे विश्व को आपको पेमेंट करना पड़ता है एवरी डे, एवरी सेकेंड, नहीं तो इन एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। कोई कोई 3-4 महीने के लिए फॉरेन जाते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन एडवांस पेमेंट करके जाते हैं, फोन बिल इन एडवांस पेमेंट करके जाते हैं, ताकि वहां से कुछ भी रुकावट न हो। इसीलिए आपके एक्सपेंसेस से भी कमाई ज्यादा होगा, तब आपका कर्म ठीक होगा, तो वो कर्म का फल आपको सफलता का एहसास होगा। याद रखिएगा, हम आज बेंगलुरु आए हैं, हमारे साथ में स्थूल रूप में आज करीब 30-40 मेंबर्स थे ईश्वरीय सेवा के लिए। सब लोग खुश। अलौकिक में जाएंगे तो इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि भगवान हमको निमित्त बनकर उनको शक्ति देता है, फिर बहुत अच्छा माहौल रहता है, अपना परिवार का फीलिंग होता है, बस सूक्ष्म रूप में भगवान के प्यार का लेन देन चलता है, तो वायुमंडल, वो परिवार बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बाबा क्या करते हैं, इस ईश्वर सेवा में जितना आप निमित्त बनते ही जाएंगे, वो कर्मों का फल सफल होगा, आपको खुश लगने लगेगा। इसलिए बच्चे सदा स्वयं को बदलो। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो, स्वयं को बदलने की भावना हो, तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते। यहाँ एक बात कही बाबा ने, यहाँ सेवा के क्षेत्र, क्यों? जब आप बाबा के बच्चे बन गए, बाबा को सब कुछ समर्पण कर लिया, तो उस साधन समय संकल्प को बाबा यूज कर रहा है, तो वो सेवा के अकाउंट में आ जाता है, कर्मों के अकाउंट में नहीं आता है। तो बाबा यूज किया, इसका मतलब उस रास्ते पर जब आप लक्ष्य रखते हो, बहुत सारे आत्माएं आते हैं, ईश्वरी परिवार वाले आते हैं, बहुत कुछ विघ्न आने लगते हैं, परिस्थितियां आने लगते हैं, लेकिन हर जगह पर अपने को बदलना ही पड़ता है। पत्थर है ना, जो मूर्ति बनाने वाला, उसको ही बार 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 क्या करता है, ठोकर लगाते हैं, तभी तो वो मूर्ति बनता है, पूजन योग्य बनता है ना। इसीलिए हर बात में अपने को बदलने की सोच करो। उनके साथ मेरा ही बात नहीं चल रही है, तो मुझे क्या परिवर्तन होना है, मेरे में क्या परिवर्तन लाना है, इसको क्या कीजिएगा, चेक करते जाइएगा। इससे आपको सहज विजय मिलेगा।
नहीं तो माया ऐसे अटैक करेगी, स्पेशली राजयोग के टाइम पर आप बाबा के आगे कंप्लेंट करते ही रहेंगे, बाबा वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे हुआ नहीं है, वैसे हुआ नहीं। ऐसे कंप्लेंट करते रहेंगे तो राजयोग होगा, कमाई होगा? नहीं है। ऐसे आप जहाँ भी जॉब के लिए जाओ, अपने साथियों के ऊपर कंप्लेंट करो, वही मालिक के ऊपर जाकर कहते रहो, तो आपको क्या सैलरी देगा क्या? मालिक क्या करता है? वो कुछ भी करे, आप चिंता मत करो, आपको महीने जो ड्यूटी दिया है वो करते, इसके आधार पर आपका सैलरी मिलेगा। उनको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं उसको ठीक कर लूँगा। तो चेक कीजिएगा, आप हर रोज़ ईश्वरीय कमाई कितना कर रहे हैं। तो सब लोग मिल-जुल कर ईश्वरीय सेवा में साथ में चलना पड़ता है। बाबा के बच्चे कभी-कभी क्या होता है ना, ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। ईश्वरीय सेवा है ना, हाँ, तो ईश्वरीय परिवार में, लौकिक परिवार में थोड़ी ईश्वरीय सेवा आता है। ईश्वरीय सेवा में लौकिक परिवार में तो आप झगड़ा कर, क्योंकि बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा में हो तो सेंटर में होता है, ऐसा नहीं है। घर में जो कर्म करते हो वो भी ईश्वरीय सेवा है। क्या ईश्वरीय सेवा सिर्फ अलौकिक परिवार वालों को देना है, लौकिक परिवार को नहीं? नहीं दिया तो और भी हिसाब किताब ज्यादा बनता जाएगा। तो आप जहां भी निमित्त बने हो, ईश्वरीय कार्य के लिए भी निमित्त बने हो। क्या ब्रह्मा बाबा ने भगवान का जो संदेश शक्ति सिर्फ ईश्वरीय परिवार वालों को दिया था? अपने युगल को, यशोदा माता को नहीं दिया? अपने लौकिक बच्चों को नहीं दिया, बेटी को नहीं दिया? या सिर्फ लौकिक वालों को दिए थे, अलौकिक को नहीं दिया? दोनों को दिया ना, दोनों को एक समान देखा ना। तो क्यों आप अलग करते हो लौकिक और अलौकिक? दोनों एक ही है। जहां भी बाबा कहते बच्चे अपने परिवार में हो, इसका मतलब ईश्वरी सेवा के लिए हो, ये समझ कर क्या करना, कर्म करना। तो सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हर जगह पर ये भावना रखो मुझे बदलना। दूसरा बदले, यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं, इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे। मुरली में जो भी बाबा कहता है मेरे लिए, लास्ट संडे के मुरली में क्या था, और किसी को अंगुली मत दिखाना, और बाबा का मुरली का हर पॉइंट को और किसी के साथ कंपैरिजन मत करना, खुद के साथ कंपैरिजन करो। जो भी है मैंने आपके लिए कहा है, आपके लिए रिपोर्ट है। यस, किसी को ज्ञान सुना रहे वो बात अलग है। एटलीस्ट दिन में एक बार अपने लिए, अपने जिंदगी के साथ, अपनी कमियों के साथ, अपने विशेषता के साथ, सेवा के लेवल के साथ बाबा के मूल्य को कंपैरिजन करना, चेक करना बहुत जरूरी है। तो अमृत वेला मेरे लिए, मुझे पहले करना है। जो भी ईश्वरी सेवा का बात है पहले आपको करना है। जो मीटिंग स्टार्ट होता है पहले मुझे क्या करना है, ज्वाइन होना है। हर बात में पहला मैं, पहले मन। अब आगे एक बात कही, पहला मैं माना अभिमान के मैं नहीं, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही राइट हूँ, मेरे बात ही सुनना चाहिए, नहीं। अभिमान के मैं नहीं, मोल्ड होने में मैं। ईश्वरी बाबा जो भी सेवा करता है कहते हैं बाबा, इस बाबा मैं पहले करके दिखाऊंगा, उसमें आगे बढ़ो। इसके आधार पर सफलता मिलता है। एक सीक्रेट चाबी बताई बाबा ने। और स्पेशली याद रखिएगा, बाबा मुरली में हमको जो टास्क देते हैं, विधि विधान देते हैं, उसमें जो बच्चे पहले मैं कहते हैं उनको ही बाबा सफलता का हार पहनाते हैं। अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, संगठन में सेवा हुआ या घर में कुछ प्रोग्राम हुआ, उसमें रिजल्ट अच्छा आया, किसने किया? मैंने किया। कुछ गलत हो गया तो मैंने तो नहीं किया, उन्होंने किया। तो गलती को दूसरों के ऊपर रख देते हैं, अच्छाई तो मेरे ऊपर। तो बाबा ने आज रिवर्स कहा, कुछ गलत हो गया अपने को सोचो तो मैं, मेरे द्वारा क्या गलती हुई ताकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा था। याद रखिएगा,
गलती हुआ है इसका मतलब उस कर्म में आपने भगवान को आगे नहीं रखा, आप आगे आ गए, इसलिए वो समस्या आ गई। इसीलिए महाभारत में ये दिखाया गया है, जब पांडवों को अपने परिवार वालों के साथ ही युद्ध करना पड़ा, तो श्री कृष्ण को आगे रखा अर्जुन ने अपने रथ में और कहा आपको जहां चलाना है चलाओ। तो 18 दिन के उस युद्ध में अर्जुन को विजय मिला। आज आपका जो हिसाब किताब बाहर वालों से नहीं, हम क्या कहते हैं, भाई जी हमारे बाजू घर वाले हमको जितना प्यार करते हैं ना, अपना घर वाले ही नहीं कर रहे, है ना? कारण क्या है? उनका पेमेंट नहीं कर रहे हो, अभी भी देह भान में देख रहे हो, रूहानी रूप में शक्ति नहीं दे रहे हो, देह के बारे में उनके कल्याण के लिए सोच रहे हो, आत्मिक कल्याण के बारे में नहीं सोचते हो, आत्मा के लिए उनको कुछ उद्धार करने के लिए कुछ सहयोग नहीं दे रहे। याद रखना, स्थूल रूप में जितना उनको बढ़ाते जाएंगे वो मोह है, वो विकार है, उसमें अब और भी फंसने लगेंगे, आपको भी समस्या आएगी, उनको भी समस्या आएगी। बहुत समय के बाद कहते हैं बाबा क्या है, हमने बच्चों को इतना सब कुछ किया, योग भी नहीं किया, बच्चों के लिए किया, लेकिन अभी मेरा बेटा फोन ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। गलती किसका है? सोच। जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाता है। तो पहले अपने परिवर्तन के लिए मन को भगवान के हाथ में दे दो, मुझे पहले परिवर्तन होना चाहिए, इतना मोल्ड हो जाओ कि बाबा जैसे चाहे वैसे उसको परिवर्तन करो, बार 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 बाबा के आगे जाकर बाबा ये मन ले लो, ले लो, ले लो करके बार बार बाबा को क्या करना है, कहना है। और बाबा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है। हम क्या करते हैं, बाबा यूज करो करके बोलते नहीं, मुझे ये दे दो वो दे दो करके मांग लेते हैं, भगवान से खींच लेते हैं। तो स्वयं में मोल्ड करने के लिए क्या करो, रियल गोल्ड बनो। अभी कहाँ भी सेवा रहता है झाड़ू लगाने का, आप झाड़ू लगाओ कहते हैं, इसके बदले आप झाड़ू लगाना स्टार्ट करो। एक बार यज्ञ में क्या हुआ था, लॉरी में फुल वेजिटेबल आया था दोपहर के टाइम पर, हमारे ब्रह्मावस सभी ब्रह्मा भोजन करके सो गए, माने सोने के लिए गए थे। तब लारी वालों ने आकर कहा थोड़ा जल्दी अनलोड कीजिएगा, मुझे कहाँ जाना है। तो निमित्त आत्माओं ने वहां बच्चों को बुलाया, कहते हम अभी नहीं करेंगे, अभी अभी रेस्ट रेस्ट का काम है, रेस्ट का समय है, अभी क्या करना है, रेस्ट होने के बाद हम और सेवा करेंगे। क्या करना है, और निमित्त आत्मा ने आकर ब्रह्मा बाबा को माना बाप दादा को कहा बाबा ऐसा बात है। बाबा क्या कहे, खुद आ गए अनलोड करने के लिए, लॉरी का डोर ओपन करने लगे। ये बात वहां यज्ञवत्स को समझ में आ गया, यज्ञवत्स बार बार भाग 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 कर आ गए। और बाबा ने क्या कहा किया, वहां ही पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इतना मीठी दृष्टि दी बच्चों को, बच्चे भाग भाग कर आते थे और वहां जो भी वेजिटेबल या ग्रोसरी थी ऐसे लेकर जाते थे, उनका अटेंशन वहां की तरफ नहीं था, बाबा की दृष्टि की तरफ। यस, आपको ये जुआ है, बुजुर्ग हो गए हैं, स्थूल सेवा नहीं कर सकते हैं, कमर दर्द है, लेकिन खड़े तो हो सकते हो, मीठा दृष्टि तो दे सकते हो। हमने देखा है जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, क्लास होने के बाद वहां भंडारे में जाते हो, वो लोग कितना खुश होते हैं, और कुछ आइटम लेकर जाएंगे परोसने के लिए, भाई जी हमको भी दे दीजिए ना, हमको भी दे दीजिए, कितना खुश होते हैं। और क्या होता है ना, एक बार ऐसे राउंड लगा कर आएंगे उनको, जब देखिए सुबह से शाम तक वो माताएं या भाई बहन इतना मुश्किल से भोजन बनाते हैं, एक बार लास्ट टाइम जाकर एक आइटम जो भी हो, एक आप उसको परोस लीजिएगा, एक ले लीजिए बाबा का प्रसाद, कितना प्यार से ले लेते हैं। सुबह से शाम तक जो भी उन्होंने सेवा किया था वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को आपको बांटना है, बर्तन मांजना नहीं, एक बार वहां जाओ तो प्यार से बात करो, तेरे हैं, थैंक यू, वो भी आपको बहुत अच्छा काम आता है। प्रकाश मणि दादी थी,
तो सभी जगह पर राउंड लगाती थी, दादी आई, दादी आई, कितना खुश होता था। इस भले आप नहीं कहो, लेकिन वहाँ आपका जो प्रेज़ेंस है ना, वो बहुत कुछ काम करता है। इसलिए बाबा ने कहा भावना, स्वयं को बदलने की भावना। भले आप वो सेवा मत करो, लेकिन आप वहाँ जाओ, मन से, दिल से जो आत्माएँ सेवा दे रहे हैं, तो थैंक यू कहो। तो देखो, उनका दिल का आशीर्वाद कितना आता है। साथ में वो आत्मा ने जितना भी सेवा की है, उस सेवा का फल आपको मिलता है। ऐसा नहीं, मैं तो स्पीकर हूँ, मैं क्यों जाऊँ? और स्वयं को बदलना है, उनको भी शक्ति देना है। सिर्फ बाबा ने आपको ज्ञान सुनाने के लिए नहीं भेजा है। आपका एक्टिविटी भी वो लोग देखते हैं, आपका पार्ट भी देखते हैं। सूक्ष्म से वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसलिए अटेंशन रखो, स्वयं को बदलना है। स्लोगन, जैसे नयनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। आंखों में ये क्या होता है, स्टार रहता है ना, पॉइंट। जब वो रहेगा तभी आप देख सकते हो। इसी ही तथा आपके मन में कौन रहना चाहिए, शिव पिता की याद। क्वेश्चन, बाबा याद क्यों कहते हैं बार बार? क्योंकि याद सदा मन बुद्धि द्वारा ही किया जाता है। स्थूल शरीर के कर्मेंद्रिया उस कर्म में ऐड हो गई, उसको योग कहा जाता है। आंखों द्वारा देखा, योग। कानों द्वारा सुना, योग। जीव द्वारा अनुभव किया, दैट इज योग। याद किसको कहते हैं? सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि द्वारा आत्मा जो भी व्यक्ति चीजों के साथ कनेक्ट होता है, उसको कहते हैं याद। इसलिए सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के आधार द्वारा ही बाबा के साथ में रहो। ऐसा नहीं कि बाबा का फोटो चाहिए, बैड्ज चाहिए, हेडलाइट चाहिए, सॉन्ग चाहिए, सेंटर चाहिए, वायुमंडल चाहिए, नहीं। सोल क्या होना चाहिए, ये सभी साधन डिटैच होते हुए सिर्फ मन बुद्धि द्वारा ही आपको क्या करना है, शिव बाबा को साथ में रखना है। और एक बात बाबा ने यहाँ कही, बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। बुद्धि, बुद्धि कर्मों का फल। याद माना आप मन द्वारा बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं हो, बुद्धि द्वारा माना अनुभव कर रहे, तो अनुभव के तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। उसके लिए सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को यूज करो, और आत्मा के एनर्जी मन से भी ज्यादा बुद्धि को यूज करो। तो कैसे है? सिंपल। बाबा का जो बात कितना सहज रहता है कि देखो, गुलाब जामुन बनाना है तो क्या है, हाथ ज्यादा यूज होता है ना, होता है कि नहीं? उसको बनाने में, तेल में उसको लगाने में, उसको पकाने में हाथ ज़्यादा यूज़ करता है, राइट। जब फल की बात आता है, जीभ में गुलाब जामुन रख लिया, तब बुद्धि ज़्यादा यूज़ होता है। माना अभी हाथ कर रहा है, खून से उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मुख में डाल रहा है, लेकिन आप अटेंशन रखिएगा, उस समय आप हाथ से भी, बर्तन से भी, खून से भी जीव के तरफ आपका आत्मा का एनर्जी ज्यादा अटेंटिव है, तो गुलाब जामुन में जो निराकार टेस्ट है, उसका अनुभव आपको होने लगेगा। ऐसे ही जब आप संकल्प करते हो, कर्म करते हो, उस समय आपको मन का जरूरत है। आत्मा का शक्ति मन की तरफ ज्यादा चलेगा, क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे करो, वैसे करो, ये राइट है कि और रंग है, तो मन की तरफ ज्यादा अटेंशन रहेगा। और जब आपका मन बाबा के साथ कनेक्ट हो गया, बाबा आपको शक्ति दे रहा है, सेवा का फल दे रहा है, तुरंत आत्मा का एनर्जी को क्या करो, बुद्धि के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो आज बाबा का कहने का भाव है, पुरुषार्थ से भी ज्यादा प्रारब्ध की तरफ अटेंशन रखना, और याद, मन की तरफ कम अटेंशन रखना। अटेंशन तो चाहिए, अटेंशन के बिना बुद्धि द्वारा आप अनुभव नहीं कर सकते हो, लेकिन बुद्धि की तरफ ज्यादा अटेंशन रखना। तो निरंतर ऐसे रहना चाहिए। ओके।